हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं इंग्लिश का एक नया टॉपिक डिस्कशन करूंगा। तो इस डिस्कशन के माध्यम से मैं इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करूंगा। तो मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करूंगा। आप देखिए कि कैसे मैं इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी जल्द से जल्द इंग्लिश रीडिंग करना सीख जाएंगे अगर आप मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहते हैं तो। और साथ ही साथ हम कुछ ग्रामर को भी सीखते जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से, द हिडन कनेक्शन, यानी कि छुपा हुआ कनेक्शन। कनेक्शन को संबंध भी बोल सकते हैं। तो छुपा हुआ संबंध या कनेक्शन या संपर्क, छुपा हुआ संपर्क या छुपा हुआ संबंध इस कहानी का टाइटल है। तो कहानी है, अनन्या, अर्जुन वर कॉलेज क्लासमेट्स हु शेयर अ लव हेट रिलेशनशिप इन रियल लाइफ। अनन्या और अर्जुन वर, अब देखिए वर प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म क्या इंडिकेशन कर रहा है? अनन्या और अर्जुन दो सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए। तो दो सब्जेक्ट जब भी होते हैं तो प्लूरल फॉर्म लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगाया गया है वर। और वर पास्ट फॉर्म को इंडिकेट करता है, यानी कि ये पास्ट सेंटेंस है। और पास्ट का कैसा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर के बाद कोई भी यहाँ पे और वर्ब नहीं है, यानी कि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और साथ ही साथ मेन वर्ब के आगे क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? क्लासमेट। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे कॉलेज क्या है। तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, मेन वर्ब, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और कॉलेज यहाँ पे एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये क्लासमेट की विशेषता बता रहा है। कैसी विशेषता बता रहा है? कि ये कॉलेज के क्लासमेट है, स्कूल की नहीं या कहीं और की नहीं, यहाँ पे कॉलेज के क्लासमेट है, इसलिए कॉलेज को एक तरह से एडजेक्टिव यूज किया गया है। और यहाँ पे क्लासमेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अर्जुन और अनन्या कॉलेज के क्लासमेट थे, यानी कि सहपाठी थे। हु, अब देखिए हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। हु बीच में अगर आता है सेंटेंस के तो वहां पे इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस को बनाने के लिए नहीं आता है। हु यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आया है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस कौन कौन से? एक तो ये हो गया और एक यहाँ पे आ गया है, शेयर अ लव हेट रिलेशनशिप इन रियल लाइफ। तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन किसी न किसी नाउन की जगह आता है। तो किसकी जगह आया है यहाँ पे? क्लासमेट्स की जगह है। तो क्लासमेट्स को फिर से दोबारा रिपीट से बचने के लिए यहाँ पे हु लगाया गया है, और उसके आगे फिर बताया गया है कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर दिया, और उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट फिर से हो गया हु, हु मतलब क्लासमेट्स। फिर शेयर्ड, शेयर्ड फिर से यहाँ पे वर्ब टू फॉर्म हो गया, यानी कि ये मेन वर्ब है जो साझा करते हैं। तो हु यानी कि साझा करते थे, क्लासमेट्स क्या साझा करते थे? एक लव हेट रिलेशनशिप। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? रिलेशनशिप। लव हेट फिर से एडजेक्टिव के रूप में काम किया गया यहाँ पे, है ना। तो हु यानी कि क्लासमेट्स, यानी कि अर्जुन और अनन्या थे जो, वो क्लासमेट थे जो, यहाँ पे हु को हिंदी में जो की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो जो साझा करते थे क्या? एक प्यार और नफरत भरी संबंध को। किसमें? रियल लाइफ में, यानी कि वास्तविक जीवन में। अनन्या फाउंड अर्जुन एरोगेंट, अनन्या ने प्राप्त किया। अब यहाँ पे फाउंड वर्ब टू फॉर्म है फाइंड का, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना। तो अनन्या ने प्राप्त किया अर्जुन को। कैसा प्राप्त किया? यानी कि अर्जुन में क्या पाया उसने? एरोगेंट पाया। तो एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी। अनन्या ने अर्जुन को अहंकारी पाया। और क्या पाया? बॉसी, बॉसी मतलब रौब झाड़ने झाड़ने वाला, यानी कि अपनी बात को मनवाने वाला, धौंस जमाने वाला। तो अनन्या ने पाया अर्जुन को घमंडी और धौंस जमाने वाला। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि। अर्जुन ने सोचा, अब यहाँ पे फिर से वर्ब टू फॉर्म थिंक का, जिसका मतलब होता है सोचा। तो ये पास्ट का इंडिकेशन है। तो अर्जुन ने सोचा, क्या सोचा? अनन्या को सोचा। कैसा सोचा? कि थी। तो अनन्या टू यानी कि बहुत ज्यादा थी। क्या थी? बहुत ज्यादा हठी थी। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है हठी होना। और क्या थी? ओपिनियटेड, यानी कि अपने विचार में अडिग होना। जो विचार वो सोच रही है उस विचार को डटे रहना उस विचार पे। तो अर्जुन ने सोचा कि अनन्या थी बहुत हठी और अपने विचार में जिद्दी। ओपिनियटेड का मतलब होता है जिद्दी। दे ऑफन क्लैश्ड ओवर ग्रुप प्रोजेक्ट्स, वे यानी कि अनन्या और अर्जुन अनेक बार क्लैश यानी कि लड़ाई करते थे। यहाँ पे वर्ब टू फॉर्म है क्लैश का, ये जिसका अर्थ होता है लड़ाई करना, यानी कि ये पास्ट का बात किया जा रहा है। इसका मतलब ये लड़ाई करते थे। किस पर? अबाउट, यहाँ पे ओवर अबाउट की तरह यूज किया गया है। ठीक है।
तो वे अनेक बार लड़ाई करते थे। किसके बारे में? ग्रुप प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो ग्रुप प्रोजेक्ट था उन लोग का, जो सामूहिक प्रोजेक्ट था, उसके बारे में वो लड़ाई करते थे। और किसके बारे में लड़ाई करते थे? डिबेट यानी कि चर्चा के बारे में लड़ाई करते थे। Unknowingly fueling a growing online friendship under their pseudonyms। unknowingly अनजाने से उत्प्रेरित, fueling का मतलब होता है उत्प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना। तो वो अनजाने में प्रोत्साहित करते थे। क्या प्रोत्साहित कर रहे थे? बढ़ते हुए ऑनलाइन दोस्ती को। तो ऑनलाइन फ्रेंडशिप को वो प्रेरित कर रहे थे अनजाने में ही। किसके अंडर? तो अंडर देयर स्यूडोनिम, मतलब कि वो अपने छद्म नाम के भरोसे, यानी कि उनका स्यूडोनिम का मतलब होता है यहाँ पे छद्म नाम, यानी कि फेक नाम, जो कि उनका ओरिजिनल नाम नहीं है। वो आमतौर पर ऑनलाइन पे ऐसे नाम रखे जाते हैं जो अपने ओरिजिनल नाम नहीं होते, तो वो उनके स्यूडोनिम्स होते हैं। तो वो अपने स्यूडोनिम्स के अंडर एक फ्रेंडशिप को बढ़ावा दे रहे थे, जो कि अनजाने में था। ऑन सोशल मीडिया अनन्या वाज मूनलाइट ड्रीमर एंड अर्जुन वाज शैडो वॉरियर। तो देखिए यहाँ पे इनका सेडोनिम भी बता रहा है। ऑन सोशल मीडिया पर उनका सीडोनिम था। अनन्या का क्या था? मूनलाइट ड्रीमर। और अर्जुन का क्या था? शैडो वॉरियर। बोथ हैड जॉइंड एन एनोनिमस फोरम फॉर यंग राइटर्स। बोथ यानी कि अनन्या और अर्जुन दोनों हैड। अब यहाँ पे देखिए हैड के बाद एक वर्ब भी दिया गया है, यानी कि हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सा आता है? मेन वर्ब आता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? ज्वाइन, जो कि वर्ब 3 फॉर्म है ज्वाइन का। तो बोथ हैड जॉइंड, तो बोथ हैड जॉइंड एन एनोनिमस, तो दोनों ने ज्वाइन किया, यानी कि दोनों ने जुड़ लिया। किससे जुड़ा? एक बेनाम, तो अनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, फोरम, बेनाम फोरम, यानी कि बेनाम मंच से दोनों जुड़ गए। किसके लिए था ये फोरम? यंग राइटर, यानी कि युवा राइटर्स या युवा लेखकों के लिए ये फोरम था। दे often shared their life experience, venting their frustrations and cheering each other up after bad days। दे यानी कि वे अनेक बार साझा करते थे। शेयर यहाँ पे वर्ब टू फॉर्म है शेयर का, और ये पास्ट का इंडिकेशन है। शेयर का मतलब होता है साझा करना, तो ये साझा करते थे क्योंकि ये पास्ट का फॉर्म बता रहा है। तो दे वे अनेक बार साझा करते थे। क्या साझा करते थे? अपना जीवन का अनुभव साझा करते थे। ठीक है। वेंटिंग, वेंटिंग का मतलब होता है वेंट, ये वेंट का मतलब होता है अपनी भावना को निकालना। तो ये वेंटिंग करते थे, यानी कि अपनी भावना निकालते थे। कौन सी भावना निकालते थे? अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने क्रोध को या निराशा को। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है क्रोध, कुंठा यानी कि निराशा। तो ये अपनी कुंठा या निराशा को निकालते थे और चीयरिंग करते थे अप, यानी कि खुशी देते थे या खुशी मनवाते थे, उत्साहित करते थे एक दूसरे को, ईच अदर को। कब करते थे? आफ्टर बैड डेज, यानी कि बुरे दिन के बाद ये एक दूसरे को खुशी देते थे या खुशी महसूस करवाते थे। लिटिल डिड दे नो दे वर डिस्क्राइबिंग देयर आर्ग्यूमेंट्स विथ ईच अदर इन रियल लाइफ। लिटिल डिड दे नो, लिटिल डिड दे नो एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है उन्हें क्या पता था। जैसे कि तो आमतौर पे कभी ऐसा बोलते हैं ना कि हमें क्या पता था कि वो ऐसा हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में? लिटिल डिड वी नो, उसके बाद आपका सेंटेंस जो भी आपको बोलना हो। तो लिटिल डिड दे नो यानी कि उन्हें क्या पता था कि वे थे डिस्क्राइबिंग। तो ये यहाँ पे देखिए वर्ब, उसके बाद एक और वर्ब, यानी कि ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद मेन वर्ब कौन सा है? आईएनजी फॉर्म में, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस दे रहा है। तो वे कर रहे थे, यानी कि विवरण दे रहे थे, यानी कि वर्णन कर रहे थे, डिस्क्राइबिंग कर रहे थे अपना विवाद को। किसके साथ? एक दूसरे के साथ, जो कि रियल लाइफ में था। मतलब कि उन्हें क्या पता था कि वो अपने लड़ाई को वास्तविक जीवन में ही विवरण कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को बता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में ही अपनी बातों को एक दूसरे को साझा कर रहे हैं कि वो कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं। वन डे आफ्टर अ हीटेड आर्गुमेंट इन क्लास अबाउट अ प्रेजेंटेशन, एक दिन गर्मा गर्म बहस के बाद जो कि क्लास में हुआ था, किसके बारे में हुआ था? प्रेजेंटेशन के बारे में, यानी कि प्रस्तुतिकरण के बारे में दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस हो गया था। अनन्या लॉग्ड इन, अनन्या ने सोशल मीडिया में लॉग्ड इन किया। आप जैसे ही सोशल मीडिया में जाते हो तो क्या करते हो? लॉग इन करते हो। तो अनन्या ने यहाँ पे लॉग्ड इन किया, वर्ब टू फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पे सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे अनन्या ने लॉग किया। और कंप्लेंट, यानी कि यहाँ पे फिर से देखिए यह वर्ब टू फॉर्म है कंप्लेंट का, फिर से पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। तो अनन्या ने कंप्लेंट किया, यानी कि शिकायत किया। किसके बारे में शिकायत किया? अ
वेल इट ऑल बॉय हु ऑलवेज कट हर ऑफ। किसके बारे में? नो इट ऑल। नो इट ऑल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझता है, दूसरे से ऊंचा समझता है, उसे लगता है कि उसे सब आता है। तो ऐसे व्यक्ति को बताने के लिए नो इट ऑल कहते हैं। तो अनन्या ने शिकायत किया किसके बारे में? जो हर चीज जानता है ऐसे लड़के के बारे में। हु, तो यहाँ पे देखिए हु बीच में आ रहा है सेंटेंस में, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हु बॉय के लिए आया है। तो हु यानी कि बॉय ऑलवेज हमेशा कट्स हर ऑफ। कट्स ऑफ का मतलब होता है बोलने से रोकने वाला। तो जो बॉय था वो हमेशा उसको बोलने से रोकता था, यानी कि अनन्या ने ये शिकायत किया कि वह बॉय जो कि अपने आप को ऊंचा समझता है वो हमेशा उसे बोलने से रोकता था। अर्जुन रिप्लाइड सिंपैथेटिकली कॉलिंग हर स्ट्रांग फॉर स्टैंडिंग हर ग्राउंड। अर्जुन रिप्लाइड, रिप्लाइड फिर से ये देखिए वर्ब टू फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट का सेंस दे रहा है। तो अर्जुन ने रिप्लाई किया, यानी कि अर्जुन ने जवाब दिया। किसका जवाब दिया? अनन्या का, जो उसने कंप्लेन किया था ऑनलाइन। तो अर्जुन भी ऑनलाइन था तो उसने रिप्लाई दिया। कैसे रिप्लाई दिया? सिंपेटिकली, यानी कि सहानुभूति या हमदर्दी दिखाते हुए रिप्लाई दिया। उसे कहा, कॉलिंग हर का मतलब होता है उसे कहा, क्या कहा? स्ट्रॉन्ग फॉर स्टैंडिंग हर ग्राउंड। उसे कहा मजबूत है किसके लिए? स्टैंडिंग हर ग्राउंड। स्टैंड हर ग्राउंड भी एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है डटे रहना। तो अर्जुन ने उसे सहानुभूति देते हुए एक उसका आंसर दिया कि वह बहुत मजबूत है, कि वह डटी रही। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन और अनन्या दोनों को नहीं पता कि वो सही में एक दूसरे से बात कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन एक दूसरे से सहानुभूति और कंप्लेन करते रहते हैं एक दूसरे की। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द आयरनी वाज लॉस्ट ऑन बोथ ऑफ देम। द आयरनी, आयरनी का मतलब होता है विडंबना। विडंबना थी, लॉस्ट यानी कि खो गई थी विडंबना। किसमें? बोथ ऑफ देम, दोनों में विडंबना खो गई थी। ओवर वीक्स देयर बॉन्ड डिपेंड ऑनलाइन। ओवर वीक्स का मतलब होता है सप्ताह भर में। उनका बंधन, बॉन्ड का मतलब होता है बंधन। डिपेंड ऑनलाइन, डिपेंड का मतलब होता है गहरा हो जाना। तो उनका बंधन डिपेंड हो गया था। यहाँ पे डिपेंड वर्ब टू फॉर्म है डिपेंड का, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, यानी कि ये हो चुका काम है। तो सप्ताह भर में उनका बंधन गहरा हो गया था ऑनलाइन। एस दे इनकरेज्ड एंड इंस्पायर्ड ईच अदर टू हैंडल देयर कॉलेज स्ट्रगल्स। एस, एस मतलब क्योंकि, वे इनकरेज, इनकरेज यहाँ पे वर्ब टू फॉर्म है इनकरेज का, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। तो वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे और इंस्पायर करते थे, क्या करने के लिए? हैंडल यानी कि संभालने के लिए, क्या? अपने कॉलेज के संघर्षों को। द टर्निंग पॉइंट केम ड्यूरिंग द कॉलेज फेस्टिवल। टर्निंग पॉइंट यानी कि मोड़ आया। जिंदगी में जो मोड़ आता है ना, या किसी घटना पे नया मोड़ आता है, तो ये टर्निंग पॉइंट कहलाता है। मोड़ को टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो टर्निंग पॉइंट यानी कि मोड़ आया। केम मतलब कम का केम होता है वर्ब टू फॉर्म, तो ये पास्ट का इंडिकेशन है। तो मोड़ आया, किस दौरान आया? कॉलेज के उत्साह के दौरान। तो कॉलेज का जो उत्साह था उस दौरान एक नया मोड़ आया। अनन्या एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफी ऑन अर्जुन। अनन्या ने एक्सीडेंटली यानी कि दुर्घटनावश स्पिल्ड कर दिया, यानी कि छलका दिया। क्या? कॉफी छलका दिया। किस पर? अर्जुन पर। रीइग्नाइटेड देयर फ्यूड। रीइग्नाइटेड मतलब फिर से भड़का दिए। तो इस घटना ने फिर से भड़का दिया। क्या भड़का दिया? उनके बीच के फ्यूड को। फ्यूड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, यानी कि रंजिश। तो उनकी जो पुरानी दुश्मनी थी वो फिर से भड़क गई जब अर्जुन के ऊपर कॉफी गिरा अनन्या के हाथ। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब क्रोधित। अर्जुन, तो फ्यूरियस कौन था? अर्जुन था। एक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग केयरलेस। आरोपित किया, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप करना। तो अर्जुन ने आरोपित किया किसे? हर को, यानी कि अनन्या को आरोपित किया। बीइंग केयरलेस यानी कि उसे लापरवाही आरोपित किया। एंड सी स्नैप्ड बैक। स्नैप बैक का मतलब होता है पलटवार करना। तो उसने पलटवार करते हुए कुछ कहा। क्या कहा? इनसफरेबल। इनसफरेबल का मतलब होता है कष्ट प्रदान करने वाला। तो उसने भी पलटवार किया, अनन्या ने भी पलटवार करते हुए अर्जुन को कहा कि वह कष्ट प्रदान करने वाला है या अत्यधिक अप्रिय है। इनसफरेबल को अप्रिय बोल सकते हैं या कष्ट प्रदान करने वाला बोल सकते हैं। दैट इवनिंग यानी कि उस शाम, दे बोथ लॉग्ड इन। उन्होंने, दोनों ने उस शाम को यानी कि उस इवनिंग को जिस दिन ये घटना हुई फिर से ऑनलाइन आए। लॉग इन का मतलब होता है फिर से लॉग इन हो जाना, यानी कि ऑनलाइन आए। शेयरिंग देयर एंगर विद देयर ऑनलाइन कॉन्फिडेंस। शेयरिंग साझा किए, क्या? अपना जो गुस्सा है उसे किसके साथ? अपने ऑनलाइन यानी कि कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वासप्रद।
कॉन्फिडेंट का ऐसा मतलब कहा जा सकता है कि जब आप अपनी छुपी हुई या रहस्य वाली बातें भी किसी से प्रकट कर सकते हो, तो उस व्यक्ति को आप अपना कॉन्फिडेंट मान सकते हो। तो दोनों के कॉन्फिडेंट एक दूसरे ही थे। अनन्या, अब देखिए अनन्या ने क्या कहा, ही इज सो एरोगेंट, यानी कि अनन्या ने अर्जुन के बारे में कहा कि अर्जुन है सो एरोगेंट, अर्जुन बहुत घमंडी है। थिंक्स द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिम, अर्जुन को ऐसा लगता है, यानी कि वह ऐसा समझता है कि दुनिया घूमती है उसी के चारों ओर। रिवॉल्व्स का मतलब होता है घूमना, अराउंड मतलब चारों ओर। तो अनन्या ने कहा कि उसी के चारों ओर, यानी कि अर्जुन के चारों ओर दुनिया घूमती है, ऐसा उसे लगता है, ऐसा उसे घमंड है। अब अर्जुन ने कहा सी इज इम्पॉसिबल टू डील विद, सी इज इम्पॉसिबल यानी कि वह असंभव है, यानी कि अनन्या बहुत असंभव है क्या करने में, निपटने में। अनन्या से निपटना काफी असंभव है। बट डील विद का मतलब यहाँ पे होता है निपटना, कोई चीज को डील विद करते हैं यानी कि आप निपटते हो उससे, तो उससे निपटना असंभव है, ऐसा अर्जुन ने कहा। बट समहाउ आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर, बट लेकिन समहाउ का मतलब किसी तरह, आई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, बंद क्या सोचना, अबाउट हर बारे में उसके। तो अर्जुन ने कहा कि उससे निपटना असंभव है, लेकिन मैं किसी तरह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। आफ्टर वीक्स ऑफ ऑनलाइन फ्लर्टिंग एंड encouragement, they decided to meet at a cafe without revealing their true identities. After weeks, सप्ताह के बाद, यानी कि कुछ सप्ताहों के बाद ऑनलाइन फ्लर्टिंग किए, यानी कि ऑनलाइन एक दूसरे से बात किए और एक दूसरे को उत्साहित किए। तो एक दूसरे को उत्साहित करने के बाद और फ्लर्टिंग करने के बाद दोनों ने निर्णय किया मिलने का। कहाँ पे? एट अ कॉफे, काफे में उन्होंने मिलने का योजना बनाया, प्लान बनाया। बिना, विदाउट का मतलब बिना, रिवेलिंग का मतलब होता है उजागर करना, तो बिना उजागर किए क्या, अपना सत्य परिचय, तो अपना जो वास्तविक परिचय है उसे उजागर किए बिना ही मिलने का उन्होंने निर्णय लिया था। When they saw each other, the shock was mutual. जब वे, when का मतलब यहाँ पे होता है जब वे देखें, किसे देखे, ईच अदर को देखे, तो वे एक दूसरे को जब देखे तो द शॉक मतलब होता है अचंभित, तो जो अचंभनपन था क्या, म्यूचुअल था, यानी कि एक दूसरे को था, तो दोनों ही शॉक हो गए थे जब उन्होंने एक दूसरे को देखा। कहाँ पे? कैफे में। बोथ बर्स्ट आउट लाफिंग एज दे पीस्ड टुगेदर द ट्रूथ, बोथ बर्स्ट आउट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है और ये फ्रेजल वर्ब टू फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट का इंडिकेशन है। बर्स्ट आउट का मतलब होता है एकाएक भावेश में कुछ कहना, यानी कि भावना में बहकर कुछ कहना या अपनी भावना को व्यक्त करना एकाएक। तो उन्होंने भावना को व्यक्त किया, कौन सी भावना को? हंसी की भावना को व्यक्त किया, यानी कि दोनों एक दूसरे के देखकर हंसने लगे। क्योंकि एस यहाँ पे क्योंकि है, एस का मतलब वे पीस्ड मतलब यहाँ पे जोड़े, क्या जोड़े? साथ जोड़े, किसे जोड़े? सच्चाई को। तो उन्होंने जैसे ही सच्चाई को साथ जोड़ा, तो वे आज तक जितना भी ऑनलाइन बात कर रहे थे उस सत्य को उन्होंने एक साथ जोड़ दिया, इसलिए उन्होंने मिलकर काफी हंसी। आई कांट बिलीव यू आर शैडो वॉरियर, अनन्या सेड स्टिल लाफिंग। आई कांट, मैं बिलीव नहीं कर सकती, यानी कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम शैडो वॉरियर, तो अर्जुन को वो कह रही है कि तुम अर्जुन एक शैडो वॉरियर हो, मुझे विश्वास नहीं है या विश्वास नहीं कर सकती, कहते हुए अभी भी हंस रही थी। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। एंड यू आर मूनलाइट ड्रीमर्स, दिस इज अनरियल, अर्जुन ने रिप्लाई किया, अर्जुन ने जवाब क्या दिया कि तुम मूनलाइट ड्रीमर हो, दिस इज अनरियल, यह अवास्तविक है। तो उसने अनन्या को कहा कि आप मूनलाइट ड्रीमर हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, यह अवास्तविक है। द आयरनी ऑफ देयर ऑनलाइन बॉन्ड मेल्टेड अवे देयर रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग। द आयरनी का मतलब विडंबना, किसका? उनके ऑनलाइन बंधन का विडंबना ने मेल्टेड अवे कर दिया मतलब गायब कर दिया। मेल्टेड अवे फ्रेजल वर्ब है जिसका ये पास्ट टू फॉर्म है, यानी कि पास्ट का इंडिकेशन है इस सेंटेंस में। तो उनके वास्तविक जीवन के गलतफहमी को गायब कर दिया उनके ऑनलाइन बंधन ने। ओवर कॉफी दे टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, देयर फाइट्स, देयर फीलिंग्स एंड देयर फ्यूचर। कॉफी के दौरान, ओवर कॉफी का यहाँ पे मतलब होता है कॉफी के दौरान, यानी कि जब वो कॉफी पी रहे थे उसके दौरान वे टॉक्ड किए। टॉक का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट का इंडिकेशन है जिसका अर्थ होता है बात करना। तो वे एक दूसरे से बात करते रहे, किसके बारे में? हर चीज के बारे में, उनका जो लड़ाई था वो, उनकी जो भावनाएं थे वो, और उनके भविष्य के बारे में। तो दोनों एक दूसरे से काफी बात किए, लड़ाई के बारे में, भावनाओं के बारे में और भविष्य के बारे में। वाट स्टार्टेड एज एन आर्ग्यूमेंट टर्न्ड इनटू अ रियलाइजेशन। जो स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ था, जो शुरू हुआ था एज यहाँ पे की तरह, तो जो शुरू हुआ था किसकी तरह? लड़ाई की तरह। आर्ग्यूमेंट का मतलब यहाँ पे लड़ाई है, तो जो आर्ग्यूमेंट की तरह शुरू हुआ था
टर्न इनटू यहाँ पे बदल जाना को कहते हैं। तो ये टर्न इनटू फ्रेजल वर्ब है जो वर्ब टू फॉर्म है इसका, यानी कि पास्ट का इंडिकेशन है। तो ये बदल जाना को यानी कि चेंज हो जाना को टर्न इनटू कहते हैं। तो जो शुरू हुआ था एक लड़ाई की तरह वह बदल गया एक रियलाइजेशन पे, यानी कि एहसास में। तो उनका लड़ाई एहसास में बदल गया था। दे वर परफेक्ट फॉर ईच अदर, वे थे परफेक्ट यानी कि वे एक दूसरे में पूर्ण थे। किसके लिए? एक दूसरे के लिए। तो वे पूर्ण थे एक दूसरे के लिए। इवेंचुअली अंत में या आखिरकार, तो इवेंचुअली का मतलब अंत में या आखिरकार, दे कॉन्फेस्ड देयर लव एंड बिगेन डेटिंग। वे कॉन्फेस्ड का मतलब होता है इजहार करना। तो उन्होंने इजहार किया। कॉन्फेस्ड यहाँ पे वर्ब टू फॉर्म है कॉन्फेस का, जिसका अर्थ होता है इजहार करना। तो दोनों ने इजहार किया क्या? अपने प्यार को। और बिगेन का वर्ब टू फॉर्म है यानी कि शुरुआत करना। तो उन्होंने इजहार किया अपने प्यार को और शुरुआत किया डेटिंग को। डेटिंग तो आप सभी जानते हैं। Their love story became the talk of the college. Their love story became the talk of the college. उनकी लव स्टोरी यानी कि उनका प्यार की कथा बन गई। become का वर्ब टू फॉर्म है जिसका अर्थ होता है हो जाना या बन जाना। तो उनकी प्यार की कथा बन गई थी। द टॉक बातें बन गई थी कॉलेज की। तो कॉलेज की बातें बन गई थी उनकी प्यार की कथा। अ टेल का मतलब होता है कहानी। ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी की कहानी। कॉन्सिडेंस एंड अ हैप्पी एंडिंग। तो उनकी कहानी का नाम क्या था? एक कहानी गलतफहमी की, संयोग की, कॉन्सिडेंसेस का मतलब होता है सहयोग की, और एक हैप्पी एंडिंग की और खुशी वाली यानी एंडिंग की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मैं इंग्लिश रीडिंग के और नए टॉपिक्स आपसे साथ शेयर करते रहूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।